हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? काइनेमेटिक्स के मज़े आ रहे हैं? देखिए, काइनेमेटिक्स में अपन आगे बढ़ाते हैं मोशन इन 1D को। तो मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं इन 1 डायमेंशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, और एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करूं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की बात करूं इन 1 डायमेंशन दैट इज अलोंग स्ट्रेट लाइन, और इसके बनाऊं ग्राफ। तो मुझे समझाओ कि ये जो नाम लिखा है इससे क्या समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या चीज़ यूनिफॉर्म है? सब कुछ यूनिफॉर्म है, पार्टिकल चला जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ना तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना स्पीड कम ज़्यादा कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो इसकी क्या पहचान है कि वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है। तो मैं अगर ग्राफ बनाने चला तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, उससे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है मुझे, तो वो कैसा बनेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, कुछ भी कह लो। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो वो कैसा बनेगा? तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लीजिए कुछ है, कितनी? मान लीजिए कुछ भी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो कांस्टेंट है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ऐसा आ जाएगा। अब मान लीजिए कि जहाँ से शुरू करता है वहाँ अपन ने x = 0 माना, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी। तो स्लोप कैसा है, वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा। इसका स्लोप tan थीटा वेलोसिटी देगा विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है इसमें? तो साहब इसमें एक्सेलरेशन 0 है, तो ऐसा ये एक्सेलरेशन 0 बना दिया। फिर बात आती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन से शुरू करो। मान लीजिए एक्सेलरेशन कुछ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन है मान लीजिए कितना, कुछ भी मान लो यार, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगा। ये जब स्लोप निकालोगे tan थीटा, तो ये हर जगह पर सेम आ रहा है, और कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, या पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। वेलोसिटी पहले तो 0 है, फिर बढ़ने लगी, तो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, ऐसा ये पैराबोलिक ग्राफ आता है। पैराबोला का जब आप ग्राफ बनाते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये स्ट्रेट लाइन आता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोला आता है। तो ये इस तरह से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हो गया। तो दोनों ग्राफ में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ दे रहा हूँ, उससे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो ये मेरा पोजीशन एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ है। मान लीजिए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम x = 0 एट टाइम t = 0।
then position is increasing in positive x direction, it is remaining constant for some time, then it is decreasing. इस तरह का ग्राफ है. यहाँ मान लीजिए ये वेलोसिटी है 10, ये 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 25 सेकेंड. वेरी सिंपल. तो पहले तो ये बताओ कि ये कितना होगा. तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाना. ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो यहाँ ये tan थीटा दोनों तरफ से लिखो. ये जो है इसको परपेंडिकुलर कहा मैंने इस ट्रायंगल का, तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस कितना है 20 माइनस 15 दैट इज़ 5. तो tan थीटा को मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन 20 माइनस 15, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर कितना है 10 अपॉन ये बेस कितना है 15 माइनस 10, तो ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 5, तो P कितना आया 10, तो ये हो गया -10 पोजीशन मीटर में, यहाँ 0. तो फॉर मोशन along x axis draw velocity versus time and acceleration versus time ग्राफ. ऐसा क्वेश्चन बनाया. तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dx बाई dt करके tan थीटा स्लोप ऑफ xt ग्राफ. तो यहाँ पर tan थीटा 1 है, ये tan थीटा है मान लो. अब ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा. ये तो सब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिख रहे हैं. तो 5 सेकेंड तक tan थीटा 1 कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड हो जाएगी 2. कब तक, 5 सेकेंड तक. फिर उसके बाद स्लोप कैसा है, तो यहाँ पर बैठ कर देखो स्लोप 0 है. यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा. थीटा इक्वल टू 0, tan 0 0, तो वेलोसिटी क्या हो गई 0. एब्रप्ट चेंज हुआ यहाँ पर वेलोसिटी का, एकदम से 0 हो जाना. इन्फानाइट एक्सेलरेशन हुआ विद इन नो टाइम, वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 0. ठीक है. उसके बाद ये कब तक रहा रेस्ट में, 10 सेकेंड तक. फिर नेक्स्ट, तो यहाँ बैठकर देखिए स्लोप कैसा है, xt ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, नीचे की ओर जा रहे हो आप. तो ये tan थीटा कितना है, तो tan थीटा अभी अभी हमने देखा ये 2 आ रहा है. तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव. 10 से 20 सेकेंड तक वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव. तो यहाँ अपन ने -2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बताई. यहाँ पे भी एब्रप्ट चेंज हुआ अपनी वेलोसिटी में. जो पहले 0 रेस्ट में था, अचानक से उसकी वेलोसिटी -2 हो गई. तो ये एब्रप्ट चेंजेस के टाइम पर इन्फानाइट एक्सेलरेशन होता है, नॉट डिफाइंड. चलो फिर 20 से 25 सेकेंड तक क्या हुआ, वेलोसिटी अब की बार पॉजिटिव हो गई. इस ग्राफ पर अपन बैठकर देखेंगे तो x इंक्रीजिंग तो y इंक्रीजिंग. तो पॉजिटिव कितना, वही tan थीटा कितना है, वही 2 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से ये ग्राफ आ गया. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया. अब एक्सेलरेशन देखना इन पॉइंट्स पर 5, 10, 20 सेकेंड्स पर एक्सेलरेशन नॉट डिफाइंड.
तो मैं इसका ग्राफ कैसे बनाऊं? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ से वेलोसिटी यहाँ तक चेंज हो रही है क्या? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक भी कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक भी कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 है। पर इन टाइमिंग्स पर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड पर अचानक पता नहीं इनफाइनाइट एक्सेलरेशन कहाँ से आ जाता है और इसकी वेलोसिटी को अचानक चेंज कर देता है। तो मैं यहाँ पर 5 सेकंड पर नॉट डिफाइंड, 10 सेकंड पर नॉट डिफाइंड, 15 सेकंड पर तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 सेकंड पर नॉट डिफाइंड, इस तरह का ग्राफ बनाऊंगा कि एक्सेलरेशन वैसे तो 0 है पर ये 5 सेकंड पर नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब कि यहाँ पर अपन ने ये ग्राफ बनाया ही नहीं, इस सर्कल के अंदर लाइन नहीं है, ऐसा इमेजिन करो। मतलब लाइन यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है, और फिर 20 से 25 तक भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये 25 सेकंड तक आ गया। पर इन टाइमिंग्स पर t = 5, 10 and 20 seconds, acceleration is not defined, it is infinite, because in no time velocity is changed by some finite amount। 20 से 0 हो गई, 0 से -20 हो गई। आई बात समझ में? ऐसा इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, ये पहली बात तो ये पॉजिटिव कहलाता है और ये नेगेटिव कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है। इसलिए एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा? तो देखिए v होता है dx/dt, तो dx = v dt। करा इसको इंटीग्रेट टाइम t1 से टाइम t2 तक, पोजीशन x1 से पोजीशन x2 तक, तो मुझे मिला x2 - x1 लेफ्ट हैंड साइड, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये तो डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या है? ये है एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव लेना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। कैसा डिस्प्लेसमेंट है ये? पॉजिटिव। और ये कैसा डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है? एरिया से नेगेटिव। मतलब पार्टिकल की पहला तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वो स्टार्ट करके पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये टाइम मान लो t है, तो टाइम t तक। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो ये लौटने लगा तो उसी पाथ पर, उसी स्ट्रेट लाइन पर वापस आ रहा, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। तो ये लौटने लगा, तो ये टाइम मान लो है 2t, तो ये 2t टाइम तक लौटता रहा। तो पहले डिस्प्लेसमेंट s1 कैसा है? पॉजिटिव। फिर डिस्प्लेसमेंट s2 कैसा है? नेगेटिव। इस तरीके से ये दो डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं। तो इस बात को समझने के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको समझने के बाद एक क्वेश्चन अपन इस पर करते हैं। तो देखिए, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन। कैसा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी, टाइम इन सेकंड्स। तो पहले तो ये ऐसा, 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। फिर ऐसा यहाँ 3 सेकंड, यहाँ इसके बाद हो गया ऐसा, और फिर हो गया ऐसा। ये 4 सेकंड, ये 5 सेकंड। ठीक है। अब आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी
and average speed in 5 seconds। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर कर्व से। तो पहले तो बताओ कि ये कितना होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ। कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है? एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसमें ये थीटा है मान लो, तो ये भी थीटा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से tan अपॉन 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस कितना है? 4 - 3 मतलब 1 सेकेंड। तो p कितना आया? 5। तो यहाँ वेलोसिटी आ रही है -5। ठीक है, अब ये कितना है ये देना ज़रूरी है क्वेश्चन में। तो ये मान लीजिए दिया हुआ है 5। ठीक, तो ये वाला जो पूरा एरिया है इसको मैंने कहा A1, ये एरिया को मैंने कहा A2 और इस एरिया को मैंने कहा A3। तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसका नाम है S1, इसका नाम है S2 और इसका नाम है S3। तो डिस्प्लेसमेंट्स बताओ, तो एरिया निकाल लो। S1 कितना होगा, S2 कितना होगा, S3 कितना होगा, एरिया से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया 15 मीटर पॉजिटिव, बेस इंटू हाइट। ठीक है, फिर ये वाला देखिए S2, तो ये नेगेटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेलोसिटी है ना ये परपेंडिकुलर, ये नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे हाफ, बेस कितना है 1 और परपेंडिकुलर कितना है -5, तो ये कितना हो जाएगा? -2.5 मीटर। ठीक है, फिर तीसरा A3, तो ये तो रेक्टेंगल है, एक साइड है 1 सेकेंड, एक साइड है 5 मीटर। तो 1 × 5 दैट इज 5 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 5 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पहले पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो जाएगा 17.5 अपॉन 5। 5 3 × 15 एंड 5 5 × 25। ठीक निकाला गया? 20 - 2.5 17.5, तो 3.5 मीटर पर सेकेंड। कैसा आ रहा है डिस्प्ले वेलोसिटी एवरेज? पॉजिटिव। अच्छा, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो पहले इसका डिस्प्लेसमेंट S1 ऐसा हो गया +15, फिर कैसा हुआ? ऐसा -2.5 और फिर कैसा हुआ? यहाँ से फिर +5। इस तरह से पार्टिकल चल रहा है एक ही स्ट्रेट लाइन पर, एक्स एक्सिस पर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? तो इन डिस्प्लेसमेंट्स की मॉड वैल्यू का सम करो। तो ये हो जाएगा 15 + 2.5 + 5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 4.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपन ने
डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकालना सीखा और हाथों हाथ उससे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी निकालना सीखा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। कि टाइम दिया है सेकंड में, वेलोसिटी दी है मीटर पर सेकंड में, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। देखो वेलोसिटी अगर दी हुई है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया है तो वेलोसिटी का या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होना उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा ही। 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप टाइप से होती वेलोसिटी तो उसका ग्राफ ही नहीं बनता। ग्राफ बन रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इसका मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अरे क्या ज़रूरत है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया मतलब 1D मोशन है स्ट्रेट लाइन के अलोंग। तो इसका ऐसा ग्राफ बना दिया। ये वेलोसिटी जो है ये मान लो 24 मीटर पर सेकंड है, ये टाइम कितना है, तो ये मान लीजिए 2 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, ठीक है। अब आपसे कहा फाइंड टाइम व्हेन एवरेज वेलोसिटी इज 0। तो थोड़ा टाइम पॉजिटिव रही, थोड़ा टाइम नेगेटिव रही, थोड़ा टाइम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा टाइम नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहले ऐसे जा रहा था, कुछ देर ऐसे भी जा रहा था, इधर का जितना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है उतना इधर का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, कुल मिलाकर डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0। भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको अपन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और ये क्या है 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। तो ये ऊपर वाला एरिया तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, नीचे वाला नेगेटिव देगा। तो मान लो कि ये कोई टाइम है t, जब यह एरिया नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले एरिया के बराबर हो गया, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलकर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब ये टाइम निकालना है, ये हमें पता नहीं, कैपिटल T निकालते ही आंसर आ जाएगा। तो क्या करूं, तो सिमिलर ट्रायंगल ढूंढूं। ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है, 24 अपॉन 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, तो ये हो जाएगा 8। और ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसा आया। तो P कितना आया, P आया 8 इंटू T-5 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी यहाँ 0 है। अब इन दोनों ऊपर वाले का पूरा एरिया, नीचे वाले का पूरा एरिया इक्वेट कर दो, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो मॉड लगा के इक्वेट कर दो, तब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो हमने ऊपर वाला एरिया लिखा 1/2 बेस इंटू हाइट, और नीचे वाला एरिया 1/2 बेस कितना है ये T-5, और हाइट कितनी है ये P, तो ये हो जाएगा 1/2 8 इंटू T-5 का स्क्वायर, 8 इंटू T-5 तो ये हो गया, और ये T-5 और हो गया। एक इक्वेशन है, एक अननोन है, T निकालना है। देखो हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, 8 3 24, 15 इज इक्वल टू T-5 का होल स्क्वायर, तो T इज इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस √15 सेकेंड, ये आंसर हो गया। 5 माइनस √15 नहीं होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 5 सेकेंड के बाद का टाइम है ये t इज़ ग्रेटर देन 5, इसलिए t इक्वल टू 5 प्लस √15 हो गया।
क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस velocity is given as v equal to t square minus 10t meter per second. Find time interval in which motion is retarded, in which motion is retarded. क्वेश्चन ख़त्म। अब बताओ रिटार्डेड मोशन मतलब क्या समझते हो? तो भाई रिटार्डेड मोशन का मतलब, रिटार्डेड मोशन का मतलब, रिटार्डेड मोशन का मतलब स्पीड, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीजिंग है। इसका मतलब कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिटली डायरेक्टेड, आर अपोजिटली डायरेक्टेड। अपोजिटली डायरेक्टेड का मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, कुछ भी हो सकता है। अपोजिट साइन होना चाहिए कि जिधर वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एंड एक्सेलरेशन लगे तो स्पीड कम होगी। मान लीजिए पार्टिकल इधर जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन फोर्स लग रहा है पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन में, तो स्पीड कम होगी। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी अपोजिटली डायरेक्टेड। तो भाई बताओ, वेलोसिटी का अगर डिफ्रेंशिएशन करा जाए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो dv/dt करा तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? 2t - 10। तो एक्सेलरेशन को मैंने लिख लिया 2 × t - 5 और वेलोसिटी को मैंने लिख लिया t कॉमन, तो t - 10। अब आपको टाइम चूज़ करना है ऐसा जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिटली डायरेक्टेड हो। तो मैंने देखा कि एक्सेलरेशन 0 होता है 5 सेकंड पे और वेलोसिटी 0 होती है या तो 0 पर या 10 सेकंड पर। तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट टाइम्स हैं, एक तो t = 0, एक t = 5 और एक t = 10। तो t = 0 पर वेलोसिटी 0 है और वेलोसिटी 10 सेकंड तक नेगेटिव रहेगी। जैसे आपने इसमें रखा 3, 4, 5, 6, 7 टाइम की वैल्यू, तो वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। तो 10 सेकंड तक वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। और 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद फिर इन्फानाइट टाइम तक वेलोसिटी पॉजिटिव। अच्छा, एक्सेलरेशन के बारे में बताओ। तो एक्सेलरेशन अप टू 5 सेकंड तो नेगेटिव है, अप टू 5 सेकंड एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेक्टर है ये, वेक्टर। और 5 सेकंड के बाद का कोई टाइम डालोगे 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड, तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया? फिर तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। तो बताओ कौन सा ड्यूरेशन ऐसा है जिसमें कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के साइन अपोजिट हैं? तो यहाँ तो दोनों नेगेटिव हैं। 5 to 10 सेकंड में वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो मेरा आंसर ये वाला टाइम पीरियड आ गया। टाइम t = 5 से टाइम t = 10 सेकंड तक। ये रिटार्डेड मोशन का ड्यूरेशन है, t = 5 to t = 10 सेकेंड। तो आपको रिटार्डेड मोशन समझ में आया? रिटार्डेड मोशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिटली डायरेक्टेड। वेलोसिटी अगर नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो भी स्पीड कम होगी, और स्पीड का कम होना
मतलब कि रिटार्डेड मोशन होता है। ये बात ध्यान रखना। कुछ वो क्वेश्चन होते हैं एवरेज स्पीड निकालने वाले। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उस टाइप के क्वेश्चन अपन करते हैं कि मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस में से आधा डिस्टेंस d, तो वेलोसिटी v1 से चला और आधा डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से चला। तो बताओ आपको फाइंड करना है हर एक केस में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इस केस में कैसे हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास फार्मूला क्या होता है टाइम निकालने का? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा होता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऐसे। तो ये एलसीएम लेंगे v1 v2 का, d से d कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ऐसे हमने एवरेज स्पीड निकाल दी इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज v1 एंड v2। हाफ ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विथ स्पीड v1 एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विथ स्पीड v2। अच्छा, इसके बजाय अगर हाफ ऑफ द टाइम इट ट्रेवल्स विद स्पीड v1 एंड हाफ ऑफ द टाइम इट ट्रेवल्स विद स्पीड v2, तो दोनों में टाइम सेम है। अब एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? v1t। यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? v2t। और टोटल टाइम कितना लगा? 2t। तो एवरेज स्पीड आ गया v1 प्लस v2 अपॉन 2। सिंपल। तीसरे केस में बोला कि 1/4 डिस्टेंस मतलब d/4 v1 से, फिर उसके बाद की 1/4 डिस्टेंस v2 स्पीड से, और उसके बाद की हाफ ऑफ द डिस्टेंस v3 स्पीड से वो चला। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी? तो क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर टाइम कितना? d/4v1, यहाँ पर d/4v2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो टाइम आएगा, और यहाँ पर d/2v3। बस सिंप्लीफाई कर दो, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होना है, तो आंसर सही आना है। क्या एलसीएम लेंगे? 4v1 v2 v3, d से d कैंसिल, तो ऊपर आएगा 4v1 v2 v3। अब इस एलसीएम से नीचे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा v2 v3 प्लस यहाँ से क्या बचेगा? v1 v3, और यहाँ से बचेगा 2v1 v2। एलसीएम क्या लिया अपन ने? 4v1 v2 v3 नीचे, और d तो कैंसिल हो गया। तो इस तरह से यूनिट देख लेना, यहाँ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 मीटर पर सेकंड या 2 वेलोसिटी से कैंसिल हो जाएगी, तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें करना क्या है? इसमें फार्मूला लगाना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, v एवरेज निकालने के लिए हो जाएगा। तो इस पर एक और क्वेश्चन बनाया। मान लीजिए हाफ ऑफ द डिस्टेंस is traveled with velocity v1, and remaining half of the distance is traveled with velocities v1 and v2, नहीं v1 तो हो गया, v2 and v3 for equal time intervals
फाइंड वी एवरेज, एवरेज स्पीड। ऐसा क्वेश्चन बनाया, तो इसका फिगर बनाओ कि भाई टोटल डिस्टेंस मान लो 2d है, तो ये d डिस्टेंस तो इसने ट्रैवल किया स्पीड v1 से, इसमें टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो। अच्छा, इसके बाद की जो डिस्टेंस है वो यहाँ t और t टाइम ड्यूरेशन में स्पीड v2 और v3 से ट्रैवल करी गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v2t, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v3t, और ये डिस्टेंस तो d है, और इन दोनों का सम कितना है, v2 प्लस v3, v2 प्लस v3 इंटू t, ये कितना है, d, क्योंकि हाफ ऑफ द डिस्टेंस d है, तो ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस, दोनों का सम d है। अब मुझे निकालना है v एवरेज, तो क्या करूं, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड d प्लस d 2d डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो यहाँ पर टाइम कितना है, d अपॉन v1, और फिर यहाँ 2t, और t कितना है, d अपॉन v2 प्लस v3, तो लिख दीजिए t की जगह d अपॉन v2 प्लस v3, d अपॉन v2 प्लस v3। अब एलसीएम लीजिए, v1 देखो d तो कैंसिल हो गया, खाली 2 बचेगा ऊपर, एलसीएम लिया मैंने v1 इंटू v2 प्लस v3, ये एलसीएम लिया अपन ने, तो अब ये एलसीएम वाली चीज़ तो चली गई ऊपर, और यहाँ क्या बचेगा, v2 प्लस v3 प्लस 2v1, ये आया आपका v एवरेज का एक्सप्रेशन। ऊपर देखिए v इंटू वी है और नीचे सिर्फ v है, तो डायमेंशनली भी सही है। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, velocity is given as 8t plus 3 meter per second. Find displacement in first 2 seconds. ये है हमारा क्वेश्चन। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका ये है कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है, देखो आप एक्सेलरेशन कितना है, dv बाई dt करो, कितना आएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू ut, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है 3 ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ डालेंगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी 3, तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर वाले फार्मूले से ये कितना आ रहा है 22 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो एक मेथड तो ये हो सकती है, दूसरी मेथड हो सकती है इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, तो हमने लिखा dx इज इक्वल टू v dt, ऐसा होगा। वेलोसिटी क्या होता है dx बाई dt, तो dx क्या होगा
v इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करा 0 से 2, इसको इंटीग्रेट करा x इनिशियल से x फाइनल, तो हमें क्या मिलेगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल लेफ्ट हैंड साइड, जो कि रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को, और ये इंटीग्रेट होकर क्या बनेगा 4t स्क्वायर प्लस 3t फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो रखो इसमें 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 6 22 माइनस 0 इक्वल टू 22 मीटर। ये मेरी इंटीग्रेशन वाली दूसरी मेथड हो गई। तीसरी मेथड हो सकती है कि मैं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लूँ, जो कि मुझे बनाना आना चाहिए, मैं वही सीखने पे इंटरेस्टेड भी हूँ। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, ओनली 3, और टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है, 8 2 ज़ा 16 प्लस 3 19 है। और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप कितना होगा 8, इंटरसेप्ट कट ऑन y एक्सिस 3, y क्या है वेलोसिटी, x क्या है टाइम, है ना। तो इसके नीचे का जो एरिया होगा ये डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 19 डिवाइड बाय 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये कितना आया 22 मीटर। तो ये मेरे पास थर्ड मेथड हो गई। इस तरह से एक क्वेश्चन को वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट देखिए कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कि v1 है वेक्टर, और फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए कि v2 है वेक्टर, तो एवरेज वेलोसिटी, स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 अपॉन 2 ऐसी हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, इनिशियल और फाइनल का सम करके डिवाइड बाय 2 करना है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कैसे, तो देखिए यहाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया, इनिशियल वेलोसिटी है मान लीजिए v1 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो ये वाला जो एरिया है ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट देगा, ये टाइम है मान लीजिए t टाइम में v1 से वेलोसिटी हो गई v2, तो v2 कितना लिखूंगा मैं, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये क्या बन गया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको v1 एंड v2 जो है वेलोसिटी हैं, तो पुट v1 एंड v2 विथ साइन, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वैल्यू रखना, नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन के साथ रखना। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन
starting from rest accelerates with uniform acceleration alpha to attain maximum velocity and then retards with retardation of constant magnitude beta along a straight line path to come to rest in total journey time t। आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड वी मैक्स एंड वी एवरेज in terms of alpha, beta and t। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया हो काइनेमेटिक्स में, देखो 1D में वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत हेल्पफुल होता है। पहला दिमाग में विचार ये लाना कि क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाकर डिस्प्लेसमेंट निकाल कर मेरा काम आसानी से हो सकता है। अगर हाँ तो फर्स्ट उसको प्रेफरेंस देना, बाद में फार्मूले यूज़ करना। तो मैंने ग्राफ बनाया और देखा कि क्या ये मेरे को हेल्पफुल है। तो वीटी ग्राफ बनाना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, रेस्ट से शुरू किया और वापस रेस्ट में आ गई। टोटल टाइम लगा टी। यहाँ स्लोप tan थीटा 1 ये है अल्फ़ा, और यहाँ रिटार्डेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड दिया है बीटा। तो tan थीटा 2 मेरे पास है बीटा। ये है आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम, और एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया अंडर ग्राफ डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, तो अब मान लीजिए कि ये टाइम है t1 और ये टाइम रिटार्डेशन वाला है t2। तो t1 प्लस t2 मिलकर टोटल कितना हो गया, कैपिटल T। t1 प्लस t2 मिलकर हो गया कैपिटल T। अब ये अल्फ़ा क्या है, तो यहाँ से देखो अल्फ़ा है वी मैक्स अपॉन t1 और बीटा क्या है वी मैक्स अपॉन t2, और मेरे पास रिलेशन है t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। तो मैंने t1 की वैल्यू यहाँ से डाली वी मैक्स अपॉन अल्फ़ा, t2 की वैल्यू डाली वी मैक्स अपॉन बीटा, और ये है t के बराबर। तो वी मैक्स कितना आया, अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मेरा वी मैक्स आ गया। और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पूरा एरिया चाहिए, तो एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट
ये एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट देगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो वी एवरेज कितना आ गया, वी मैक्स अपॉन 2। वी मैक्स आपने निकाल ही दिया, वैल्यू रख दो, अल्फ़ा बीटा टी अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये वी मैक्स आ जाएगा, वी एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैनी टाइम्स बिकम्स मोर हेल्पफुल देन द फॉर्मूले। तो मैं 1D मोशन का ये लेक्चर यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।